चल खाना खा ले। माँ, पापा शराब पीना कब छोड़ेंगे? टेंशन क्यों लेता है बेटा, मैं हूँ ना। लगता है मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या माँ, स्कूल की फीस कभी टाइम पर पहुँचती नहीं। इस बात के लिए मुझे टीचर की भी सुननी पड़ती है। मेरे सारे दोस्त ऐसे देखते हैं जैसे मैं एक भिखारी हूँ। शराब हमारे पापा पीते हैं और लोग हमें बुरी नज़र से देखते हैं। हमारी कहीं कोई इज्जत नहीं है माँ। ऐसे क्यों कहता है पगले? पापा को समझाएंगे, तू चिंता मत कर। माँ, आज मैम ने बोला है 2 दिन के अंदर अगर मेरी फीस जमा नहीं हुई ना तो मैम ना क्लास में बैठने देंगी और ना एग्जाम में। आप मेरी फीस जमा करवा दो ना। हाँ हाँ मेरी बच्ची, सब हो जाएगा। कल करती हूँ कहीं से पैसे का इंतजाम। हाँ, आपको तो बुखार है। अरे कुछ नहीं, वो खाना बनाया था ना तो आग की तपन से शरीर गर्म हो गया। आओ खाना खा लो। और हाँ, पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचना ही मत, समझे? वरना जिंदगी नरक से बदतर हो जाएगी। करती हूँ तेरे पापा से बात। देख रहा है ना मुझे? अगर उस जमाने पे पढ़ाई पे ध्यान दिया होता तो आज तेरे पापा के साथ रहने के बजाय अलग कमा के खा रहे होते। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अब कहाँ मर गई साली? खोल साले। इनका तो रोज रोज का ड्रामा हो गया है। आज तो दरवाजा खोलूंगी ही नहीं। खोल नहीं तो तोड़ दूंगा इसको। खोल साले, दरवाजा खोल। करती क्या रहती है साली? इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? बोल हरामजादी, क्या कर रही थी? मेरी बात सुनो, आप रोज रोज पी कर आते हो, बच्चे भी डर जाते हैं। तुम मुझे समझाएगी? अब मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि घर कब आते हैं और कैसे पीते हैं। तुझसे सीखना पड़ेगा कि घर कब आते हैं और कैसे पीते हैं। पापा मत मारो ना, माँ को पहले से बीमार है। तेरी इतनी मजाल, तू मुझे रोकेगा? देख क्या रहा है? देख क्या रहा है? मत मारो। तू मुझे मारेगा साले? मैं भी देखता हूँ तेरी माँ ने तुझे कितना दूध पिलाया। आजा मार, मार साले, मार। तुम सबको देख लूंगा मैं। जी टिफिन सुनो। माँ, माँ, जल्दी चलो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची, बस 2 मिनट, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। शिवा बेटा, तू आराम कर, मैं राधिका को स्कूल छोड़ के आती हूँ। ठीक है माँ। माँ, पापा कब सुधरेंगे? उन्होंने रात में भैया को बहुत मारा है ना।
हे भगवान, कब तक इन बच्चों को दिलासा दूं? मेरे होते हुए मेरे बच्चे नर्क जैसे जिंदगी जी रहे हैं। इससे अच्छा तो हम मर जाते वो बेहतर होता। कम से कम रोज रोज की मार पिटाई और समाज में जलील होना तो बंद होगा। अरे मैं बोल रही थी ना कि मैं लगा देती हूँ। ला मुझे दे। ठीक है। अरे नीलम दीदी, आइए आइए। और पुष्पा बहन, ठीक हो आप? बस दीदी, कट ही रही है। अच्छा, सूट सिल दिया मेरा? बस दीदी, वो आप ही का सूट सिल रही थी। शिवा बेटा स्कूल नहीं गए आज? अरे वो कुछ नहीं, इसकी तबीयत खराब हुई ना, तो इसलिए आज इसकी छुट्टी करा दी। अच्छा पुष्पा, कल भाई साहब फिर शराब पी के आए थे क्या? रात को अब सबके चिल्लाने की आवाजें हमारे घर तक जा रही थी। क्या करे दीदी, पिछले जन्मों में कुछ पाप किए हुए हैं तो वो इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे। नहीं पुष्पा बहन, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड का भी नाश कर देते हैं। यहाँ तो पाप कर्म भोगते भोगते जिंदगी का ही नाश हो गया है, बस अब और नहीं। क्या मतलब? मतलब क्या है दीदी, इन्होंने सुधरना तो है नहीं, निकल जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर, और क्या। कैसी बातें कर रही हो? ये तो समस्याओं का हल निकालने के बजाय उनसे दूर भागना हुआ। जब से इनके बिजनेस में घाटा हुआ है, इन्होंने तो घर का पूरा हुलिया ही बदल दिया है। रोज डेली शराब पी कर आते हैं और सारा गुस्सा हम पर उतारते हैं। हल निकालते निकालते मैं थक चुकी हूँ, बस अब और नहीं सह सकती। मेरे पास अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो फिर मैं आत्महत्या कर लूं। नहीं पुष्पा, ये बिल्कुल गलत है, और आत्महत्या तो महापाप है। पुष्पा, अगर इस नरक भरी जिंदगी से निकलना चाहती हो तो उसका एक ही रास्ता है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ। तुम बस एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो, फिर देखना तुम्हारा जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। एक सच्चे संत के पास हर समस्याओं का समाधान होता है। अच्छा मजाक करती हो दीदी, भला नाम दीक्षा लेने से भी इनका कुछ हो सकता है क्या? कितनी तो हमने झाड़ फूक करवा ली, कितने इनको नशा मुक्ति केंद्र में भेज लिया, और ना जाने कितनी इनको दवाइयाँ मैंने खाने में मिला कर दी, पर इनका नशा नहीं छूटा। और हाँ, आप बोल रहे हो कि गुरु बनाकर भक्ति करने से सब ठीक हो जाएगा, तो आपको बता दूं कि हमने काफी गुरु बनाकर भी देखे हैं, पर इनका नशा छूटने की बजाय और बढ़ गया है, तो इन गुरुओं से भी कोई फायदा नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो पुष्पा बहन, लेकिन मैंने कहा ना, एक सच्चे संत से ही नाम दीक्षा लो, क्योंकि एक सच्चा संत आपके सभी दुखों को दूर कर सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी तो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुसार सत्य भक्ति बता रहे हैं, जिसके करने से राक्षस भी देवता बन जाते हैं। दीदी, मैं पहले से ही दुखी हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी गुरुओं के पास जाने के लिए? और आपको तो पता ही है कि घर की हालत कैसी है, और इसके पापा कितनी शराब पीते हैं। मैं सब जानती हूँ, मैंने भी ये नरक भोगा है। पुष्पा बहन, क्या तुम भूल गई, जब मेरे पति शराब पीते थे, वो घर के अंदर होते थे, मैं बच्चों को लेके बाहर रात गुजारती थी। जो भी हाथ में आता था वो सब कुछ बेच देते थे। हमें पीटना उनका रोज का काम था। लेकिन हाँ, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो आज मुझे देखो, मैं अपने घर में सुख और शांति से रह रही हूँ। अब मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मेरे पति ने शराब पीनी छोड़ दी और परमात्मा की दया से उनकी नौकरी लग गई। और हाँ, पैसों की चिंता मत करो, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा? हाँ बिल्कुल। हाँ दीदी, सही कह रहे हो, आपकी पहले क्या हालत थी ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। तो फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पति का नशा छूट सकता है, तो भाई साहब का नशा भी गारंटी से छूटेगा। पता नहीं दीदी, वो दिन कब आएगा? मेरी बात मानो, कल मेरे साथ सत्संग में चलो, वहाँ से नाम दीक्षा ले लो, फिर देखना आपके पति की नशा करने की आदत भी छूट जाएगी और आपके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी।
जी ठीक है दीदी, कल संतरामपाल जी महाराज के सत्संग में भी चल के देख लेती हूँ। जहाँ इतना सब कुछ कर लिया तो इतना और सही। जी ठीक है। जी। पुष्पा नीलम के साथ सत्संग में तो चली जाती है, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि इस बारे में रमेश को भी पता चल जाएगा। क्यों री, बहुत शौक चढ़ा दे सत्संग में जाने का? मुझसे पूछे बगैर तेरी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर जाने की? और जगह नहीं मिली पूरी दुनिया में, सत्संग में जाती है। साली सत्संग के बारे कहाँ जाती है? आप जैसा शराबी कबाबी कभी नहीं समझ सकता सत्संग की कीमत को। दूर रहो मुझसे। अपना जीवन तो बर्बाद कर रखा है और हम भक्ति करें ये भी नहीं देखा जाता आप। मुझे पता है क्या होता है तेरे सत्संग में। बकवास करने जाती है तू वहाँ। बस यही दिन देखने को रह गए थे, नाक कटा के रख दी तूने मेरी। और खबरदार, आज के बाद सत्संग का नाम भी लिया तो यहाँ चल खाना लगा। अरे दिनेश। हाँ सुमित। अरे क्या हाल है मेरे भाई, आज आए क्यों नहीं यार? अरे कुछ नहीं, बता दें। अरे यार तेरे बगैर तो पार्टी में मजा ही नहीं आता यार। हाँ ठीक है, ये बता रमेश है वहाँ? कौन? रमेश? हाँ है ना, ये ले बस। हाँ दिनेश भाई, कैसा है मेरे यार? बढ़िया भाई। आ जाए नहीं तो यार। अरे दारू के पैसे हम दे देते भाई। अरे वो सब छोड़, तू ये बता कि तुझे पता है कि भाभी कहाँ जा रही है? क्या मतलब? मैंने अभी मिश्रा की वाइफ के साथ सत्संग में जाते हुए देखा है। और हाँ, आज तो तेरे दोनों बच्चे भी साथ हैं। इसकी तो अरे क्या हुआ भाई यार, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, तुम्हारी भाभी आज फिर सत्संग में जा रही है। अरे समझा ले उसे, बिगड़ जाएगी वो। हाँ भाई छोड़ यार, आकर बात करता हूँ। अपने दोस्तों के सामने हुई इस बेइज्जती को रमेश सहन नहीं कर सका और गुस्से में आग बबूला होकर वहां से निकल गया। चल साली, आज तेरा सत्संग ही देखता हूँ। पुष्पा बहुत अच्छा किया, इन बच्चों को भी ले आए। इन बच्चों को बचपन से ही परमात्मा की सही भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, आज छुट्टी थी ना इनकी, और इनके पापा भी सुबह सुबह कहीं अपने दोस्तों के साथ निकल गए, तो सोचा इन बच्चों को भी साथ ले चलें। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार। आश्रम में सभी को सत्संग सुनते हुए देखकर रमेश भी उन्हीं के बीच शांति से बैठ जाता है। मदरा पीवे कड़वा पानी, 17 जन्म समान के जानी। एक बार शराब पीता है तो 17 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाओगा एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के। और कुत्ते का जन्म तो कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी लाकर शराब की और टिट्टी पाक जाए, और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खा लेना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, रो राजा। वो पड़ेगी सारा दूर जाके पड़ेगा भोजन। और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा? कुत्ता बन के क्या खाएगा? जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा। और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता? रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे कर कर शुद्ध हो जाएगा जैसे कोई टोकनी है कोई नहीं कि भूख लग रही, डट्टा जाना। अब वहां रसोई में अब कौन पड़ दे उसको, मूर्ख को देख लेगा घर का सदस्य, पहले उसको करेगा तो पर वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता वो। फिर उठा कर लठ उसका कड़मा ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तक वो अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहां उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिला या लठ मिला या जूत मिला,
जब वहां भी उसकी सेवा लट से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का, फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहां क्या खाता है? टट्टी खा के आता है, अर्ध पी कर शराब मारा था ठोकर। तो ये कर्म याद दिलाए जाते। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं भाई, भगवान की बताई हुई गाथा, और जिन महापुरुषों ने इसका लाभ उठाया वो आपके प्रत्यक्ष कर दिया, और दास ने इसका अनुभव हुआ, और आप भी पार हो गए। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर्म मान लेना। सभी आपके भाई बहन हैं, भटक रहे हैं, प्यार से समझाना, क्योंकि प्यार से मानेंगे एक बार तो सबको रिएक्शन होगा ही होगा, क्योंकि काल बैठा है। ये बानी सुना दो, उनको कोई चिप दे दो, वो सुनते रहेंगे, काल भाग जाएगा, फिर वो अपने आप यहाँ आएंगे। आपके भाई बहन विश्व के प्राणी सब एक परमात्मा के बच्चे, ये ध्यान रखना। अच्छा पुष्पा, चिंता मत करना। सत साहेब, हाँ कहाँ गए थे तुम? जी वो यही, बस वो चुप कर। कहाँ लगा? पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। जी ठीक है, लगाती हूँ। Same time later. चलता हूँ। हाँ टिफिन रेडी हुआ क्या? जी हाँ। क्या देख रही है? जी कुछ नहीं। बच्चों की जमा कराई क्या? जी नहीं, वो अभी नहीं। चलो पैसे बच्चों की जमा करा दियो। कुछ दिन से रमेश शाम को जल्दी घर आने लगता है, जिसे देख पुष्पा असमंजस में पड़ जाती है। माँ, पापा आजकल दारू घर पर लाकर क्यों पीने लगे? पहले तो बाहर से पीकर आते थे। अरे सही तो है, पहले बाहर से पी के आते थे तो कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कराते, कभी किसी के साथ। अब ये तो है कि घर पर ही लाकर पीते हैं, और बाहर वालों की भी नहीं सुननी पड़ेगी हमें। हाँ माँ, आजकल इनके स्वभाव में भी बहुत बदलाव आ गया है। लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज भी बहुत कम कर दिया है। सही कहा भैया, अब तो मम्मी की पिटाई भी नहीं करते। हाँ, लगता है ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है। हे परमात्मा, दया करना। अरे नीलम दीदी, आइए। और पुष्पा कैसी हो? बस दीदी, मालिक की दया है। अच्छा पुष्पा, मैं ये बताने आई थी, कल सत्संग है आश्रम में, क्या आप चलोगे? नहीं दीदी, कल तो इनके पापा की छुट्टी है, तो नहीं हो पाएगा। कोई नहीं। हाँ, अगर पिछली बार की तरह इनका बाहर जाना हुआ तो चल पड़ेंगे। जी मालिक ही दया करेंगे। अच्छा बहन, चलती हूँ। सत साहेब। क्या करने आई थी ये? कुछ नहीं जी, वो बस ऐसे ही इनके कपड़े थे तो पूछने आई थी। चल चुप कर, बकवास करती रहती है। और हाँ, कल सुबह मुझे जल्दी जाना है, खाना जल्दी बना दियो, कहीं सोचो छुट्टी है मेरी। जी ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ नीलम दीदी। जी दीदी। हाँ दीदी, मैं 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। जी 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 जी। माँ, हमें भी ले चलो ना सत्संग में। हाँ माँ, हाँ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मेरे बच्चों, तुम्हें भी लेके चलती हूँ, चलो। पुष्पा आज भी नीलम के साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर सत्संग में पहुंच जाती है।
इस बात से बेखबर कि आज यहाँ उसके साथ क्या होने वाला है। हाँ हाँ दीदी, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो सोच रही थी, और हाँ दीदी, कल तो कमाल हो गया। मुझसे पूछ रहे थे कि बच्चों की फीस जमा करा दी, तो मैंने कहा नहीं, तो मेरे हाथ में पैसे रख के चले गए। अच्छा, हाँ बहन, परमात्मा पर ऐसे ही विश्वास रखो। परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। पापा, माँ, हाँ बेटा। पापा, मुझे माफ कर दो परमात्मा, मैं पापी हूँ मालिक। क्या हुआ जी? मुझे माफ कर दो पुष्पा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आज सत्संग सुन के मेरी अंतरात्मा जाग उठी है। मुझे गिलानी हो रही है अपने कुकर्मों में। मुझे माफ कर दो पुष्पा। कोई नहीं, आप रोइए मत। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राधिका बेटी, तेरे पापा सुधर गए बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ कर दो बच्चों। नीलम बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पूरे परिवार को यहाँ का रास्ता दिखाया। कोई बात नहीं रमेश भैया, लेकिन एक बात बताओ, आपको ये ज्ञान कैसे समझ आया? पिछली बार जब आप पुष्पा और दोनों बच्चों को यहाँ पर लेकर आए थे ना, तब मैं यहाँ आया था। उस दिन मैं आप लोगों के पीछे पीछे यहाँ तक आया था, ये सोच के कि यहाँ कुछ गलत काम होते होंगे तो इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ूंगा। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि सत्संग में जो बातें बताई गई उसे सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया, जिसके बाद मैं किसी को बगैर बताए यहाँ से निकल गया और आश्रम से जीने की राह पुस्तक भी ले गया। बस इस ज्ञान को मैं अच्छे से समझना चाह रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। मैंने घर जाती बुक को पढ़ना शुरू किया और टीवी पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है उसे सुनने लगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि पुष्पा और दोनों बच्चों को ये पता चले कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनता हूँ। मानो एक रूटीन सा बन गया हो कि शाम को घर आकर दारू पीता था और सामने सत्संग भी चला देता था। जीवन वो कोढ़ से दुख होता हो, कुष्ठ से, इतना कष्ट आपको माँ के गर्भ में उस पीरियड में हो जाता है। तो उस समय ये परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे मालिक, एक बार इस नरक से निकाल दो। वहाँ इसको याद भी होता है कि तू ये कष्ट किस लिए भोग रहा है। उसको याद होता है उसमें कि मैंने पहले बहुत से मनुष्य जन्म प्राप्त किए, साधना की नहीं, और जिस कारण से 84 लाख योनियां भी भोगी, कुत्ते गधे सुअर के जीवन उसको खूब याद आते हैं। फिल्म चलती रहती है उसकी। तो फिर ये कहता, भगवान एक बार इस नरक से निकाल दो, सदा आपको याद करूँगा, परम संत की खोज करूँगा जैसा कि आपने बता रखा है, और सत साधना करूँगा भगवान, केवल अपने पेट के लिए कार्य भी करूँगा, लेकिन आपकी याद नहीं भूलूंगा। अब परमात्मा कहते हैं बाहर आ जाता है प्राणी, और आते ही सबसे पहले भगवान भूलता है, बाकी सारी बकवाद याद कर लेता है। शराब पीनी, मांस खानी, सिनेमा देखना और 36 फंड, बड़ी कोठी कार बनानी। तो कहते भगवान बोल कर सब कुछ याद कर लेता है ये। फिर परमात्मा ही याद दिलाने आते हैं उसको। सत्संग सुनते सुनते मुझे कुछ ज्ञान भी होने लगा, और दारू से तो मुझे नफरत सी हो गई थी। और फिर कल जब आप घर पर आए, पुष्पा से सत्संग में चलने के लिए पूछ रहे थे ना, तब मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि पुष्पा और दोनों बच्चे मेरी वजह से सत्संग में ना जा पाए, इसलिए मैंने पुष्पा से झूठ बोला कि मुझे सुबह कहीं बाहर जाना है। फिर मेरे मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी आज सत्संग में चलूँ, तो आज मैं भी सत्संग में आ गया। संत रामपाल जी महाराज वाकई में पूर्ण संत हैं,
जिन्होंने मेरे पूरे परिवार के साथ साथ मुझे भी यहाँ खींच लिया और मेरे अंदर के राक्षस को मारकर एक देवता बनने का रास्ता बताया। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ गए हो तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। जी, अब मुझे भी नाम दीक्षा दिला दीजिए जिससे मेरे पाप कर्म कुछ हल्के हो सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, आइए। जी हाँ बच्चों, चलो। आज रमेश भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाता है और अगले ही दिन ये क्या कर रहे हो आप? कल तो आप कह रहे थे कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। कल तो पुलिस वालों ने बहुत मारा यार। अबे देख देख। अबे रमेश, ये क्या कर रहा है यार तू? पागल हो गया है क्या? क्यों? अबे इतनी महंगी दारू तू नाली में गिरा रहा है। भाई मैं पागल हुआ नहीं हूँ, पागल था, लेकिन अब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया है और मुझे अब ये ज्ञान भी हो गया है कि इसे पीने के बाद कितना पाप लगता है। सोच में एक आकर बिल्ली आज को चली। हाँ यही समझ लो। अबे तो गिराने से क्या फायदा, हमें दे दे। भाई जब मुझे ज्ञान नहीं था ना तब तक मैंने तुम्हें खूब पिलाई, लेकिन अब मुझे ये भी पता चल गया है कि ये चीज़ मैं किसी को पीने के लिए भी दूंगा ना तो भी मैं पाप का भागी बनूंगा। जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद।